जय हिंद। आज हम लोग पहला वीडियो हम लोग देख लिए थे पार्ट 1 की। उसमें कोशिका कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, मृत कोशिका, फिर से जीवित कोशिका, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, फिर से मानव में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इतना हम कुछ लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, कोशिका के अंदर अब क्या क्या होता है समझते हैं। चलिए देखते हैं। पार्ट 2 वीडियो है कोशिका सेल्स के बारे में है। चलिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली और उसको प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि इंग्लिश में इसको मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। कैसे अंडा के ऊपर एक झिल्ली होता है, उसी तरह कोशिका के झिल्ली, कोशिका के ऊपर भी एक झिल्ली होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और अंग्रेजी और इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली भी होता है, और इस अंग्रेजी में मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। पादप और जंतु, पादप यानी पेड़ पौधा, और जंतु यानी एनिमल्स, यानी हम लोग मनुष्य टाइप। तो कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, पादप में और जंतु में। कोशिका झिल्ली किस में, पादप और जंतु में। और प्रोटीन, और किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। अभी कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के सभी अंग, जो ये मान के चलिए कोशिका है, इसी में इसका राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सब इसी के अंदर रहते हैं। किसके अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर। ये जो होता है ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली है, इसी के अंदर ही क्या रहता है, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका का सभी प्रकार के इस कोशिका का अंग इसी के अंदर रहता है। चलिए समझ गए हैं। तो अब देखिए कोशिका का अंग इसी में रहता है। अब देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये किसमें, ओनली प्लांट यानी सिर्फ पादप में रहता है। कोशिका भित्ति बहुत बड़ा होता है। इसके जो सबसे बड़ा होता है किसमें, प्लांट में यानी पादप में। अभी किससे बना होता है, ये तो प्रोटीन का बना रहता है, लेकिन ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का। ये क्या करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग समझ गए, शुरुआत में समझ गए कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो अभी हम लोग समझेंगे ये थर्ड नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मान के चलिए ये कोशिका है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को हम एम से लिख दे रहे हैं, गोल्जी बॉडी यानी कि जी से लिख दे रहे हैं। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, हम आपको अभी तो श्वसन आपको नहीं पढ़ा है, तो अगला चैप्टर है श्वसन। तो श्वसन में हम लोग समझेंगे कि हम सांस लेते हैं नाक से, नाक जाता है फेफड़ा, फेफड़ा के साइड से माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया खून के साथ मिलकर पूरे शरीर में चला जाता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, सूत्रकणिका। किस नाम से जाना जाता है, सूत्रकणिका। और देखिए श्वसन, तो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर वहाँ से एक क्रिया होता है, कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कितना क्रेब्स मिलकर एटीपी का निर्माण करता है, तो 38 एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जो ग्लूकोज निर्माण हो जाता है तो ग्लूकोज क्या देता है, ऊर्जा और पावर देता है, ताकत देता है। अब हम पढ़ा रहे हैं तभी हमको किस में ताकत चाहिए, मुंह में ताकत चाहिए, जीवन में ताकत चाहिए, तभी हम पढ़ा रहे हैं। अगर लिखेंगे तो किसमें ज़्यादा ताकत चाहिए, हाथ में, तो ये सब कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जो ऊर्जा और पावर देता है। जैसे बैडमिंटन कोई खेल रहा है, बैडमिंटन है मार रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में कोशिका चाहिए, हाथ में चाहिए। कोई फुटबॉल खेल रहा है तो उसको किस चीज़ में ज़्यादा कोशिका चाहिए, पैर में चाहिए। समझ गए, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अब तो पूरा समझ लिए गोल्जी का है, ये सब वगैरह वगैरह। अब बात करेंगे तारा का है। तारा का है यानी अंग्रेजी सेंट्रोसोम। तारा का है अंग्रेजी सेंट्रोसोम। खोज इसका किसने किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन। बहुत लोग समझते हैं कोशिका विभाजन यानी कोशिका टूट जाना। एक कोशिका है दो गो पार्ट में टूट जाए, उसी एक कोशिका है दो गो पार्ट टूट के फिर दो गो और बना ले, उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन तो क्या होता है, उसका निर्माण होता है। कैसा निर्माण होता है, पुनः निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन यानी पुनः निर्माण। अब पुनः निर्माण किस में होता है, लीवर में सबसे ज्यादा होता है। लीवर में एकदम जल्दी जल्दी कोशिका एकदम पुनः निर्माण करता है। और कौन छुरियों घोप देगा मुँह तो जल्दी जल्दी पुनः निर्माण होकर लीवर ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है। अब ब्रेन, ब्रेन यानी माथा यानी मस्तिष्क, इसमें धीरे धीरे कोशिका विभाजन होता है। ऐसे कहीं चोट उठ लगा ब्रेन में तो बस प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे घर का लोग कहता है, दिमाग पुलिस कहता है कि हेलमेट लगा कर रहिए, चोट लग जाएगा। इसमें कोशिश जानता है, पढ़ा लिखा है, तो इसलिए बोलता है कि उसमें ब्रेन में अगर चोट लग गया तो इसमें कोशिका विभाजन बहुत स्लो होता है।
तो इसलिए पुलिस लोग बोलता है कि हेलमेट लगाइए, ब्रेन को बचाइए, और ब्रेन में कोशिका विभाजन कम होता है। ठीक है, इतना हम लोग समझ लो। अब देखिए, अब इसमें ब्रेन में कोशिका विभाजन कम क्यों होता है? क्योंकि हम आपको पहले ही बताए थे, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन कम होता है और लिवर में यानी कोशिका विभाजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझें। तो अब तारा का क्या समझनी है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसके और बारे में समझेंगे। लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम क्या आत्महत्या की थैली कहते हैं। इतना बात समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।